जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आ चुके एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी के लिए जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आपको पता है जो हमारे एग्जाम है वो आपके 1 जुलाई से 14 जुलाई तक चलने वाले, यानी कि 14 दिन एग्जाम चलेंगे। उनके अंदर जो शिफ्ट होंगी, शिफ्ट ए, शिफ्ट बी और शिफ्ट सी, उनके अंदर आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को भी मिल सकते हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार रिपीट भी होते रहे, यानी कि आपसे ये क्वेश्चन टकरा सकते हैं। यानी कि साइंस के आज हम क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके जीएस से रिलेटेड हैं, यानी कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे वो सभी साइंस से रिलेटेड होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए आपको वीडियो को बिना स्किप के बिना आपको पूरा अंत तक जरूर देखना है। अगर आपको वीडियो के कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो, उस डाउट को हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे हम आपके जो भी डाउट्स हैं साथियों वो क्लियर करते चलें। तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों पर। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि रीढ़ को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है। जो हमारी रीढ़ होती है उसको किस नाम से और जानते हैं, किस नाम जानते हैं साथियों, उसको मेरुदंड के नाम से। किस नाम से जानते हैं साथियों? मेरुदंड के नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम मेरुदंड भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है। जो हमारी घुटने की जो हड्डियां होती है साथियों, उसको किस नाम से जानते हैं? किस नाम जानते हैं साथियों? प्लेटला, यानी कि पटेला। पटेला नाम से जो हमारी घुटने की हड्डी होती है उसको भी जानते हैं। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मनुष्य की 5 नली कितने फीट लंबी हो सकती है? जी, मनुष्य की जो 5 नली है साथियों, कितने फीट तक लंबी हो सकती हैं? कितनी फीट लंबी होती है साथियों? ये आपकी होती है 32 फीट, यानी कि 32 फीट तक साथियों ये लंबी हो सकती है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को निम्न में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है साथियों? ये आपका बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पेशीय बल, यानी कि जो मांसपेशियों की जो उपस्थिति में जो बल उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं? पेशीय बल बोलते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से कौन सा खनिज हड्डियों के लिए आवश्यक होता है? यानी हड्डियों के लिए आवश्यक खनिज कौन सा होता है? कौन सा होता है साथियों? ये आपका होता है कैल्शियम, यानी कैल्शियम की उपस्थिति के कारण जो हमारी हड्डी होती है वो मजबूत होती है। ठीक है, और जो भी हम यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो सभी क्वेश्चन सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले। चाहे आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी कर रहे हो, चाहे रेलवे, चाहे दिल्ली पुलिस, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ये बैंक की तैयारी कर रहे हो, सभी क्वेश्चन आपको आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और लगातार पिछले कई वर्षों से भी पूछे जा रहे हैं। यानी कि इस वीडियो के अंदर ये सभी क्वेश्चन सभी एग्जाम की दृष्टि से एक अच्छे लेवल पर यहाँ पर देखने को आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न में से किस मांसपेशियों को अंकाल मांसपेशियां भी कहा जाता है? यानी कि कंकाल मांसपेशियों की यहाँ पे बात की गई है, यानी किन मांसपेशियों को हम कंकाल मांसपेशियां बोलते हैं? किनको बोलते हैं साथियों? ये आपकी बोलते हैं किसको? इंची, यानी कि जो इंची मांसपेशियां होती हैं उनको हम कंकाल मांसपेशियों के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बात करें इन क्वेश्चनों की राइट आंसर की, तो इन क्वेश्चनों पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां निम्न में से कौन सी होती है? कौन सी होती है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशियां? वो आपकी होती है स्टेपीडियस। कौन सी होती है साथियों? स्टेपीडियस। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, मानव शरीर के किस अंग में प्रोटीन का पाचन शुरू होता है? यानी कि मानव शरीर के किस अंग से प्रोटीन का यहाँ पर पाचन है वो शुरू होता है? किस अंग से होता है साथियों? वो आपका होता है, किससे होता है साथियों? अमाशय से शुरू होता है और छोटी आंत में खत्म होता है। यानी कि जो हमारा भोजन का जो पाचन है साथियों वो हमारा पहले मुख से होता है, फिर वो जाता है ग्रसनी से, फिर जाता है अमाशय के अंदर। अमाशय के अंदर हमारा HCl अम्ल होता है साथियों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे भोजन को पचाने का काम करता है। उसके बाद जो हमारा भोजन होता है साथियों वो छोटी आंत के अंदर जाकर साथियों वो खत्म हो जाता है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि कान में मौजूद 3 हड्डियां निम्न में से कौन सी होती हैं? कान के अंदर हमारी 3 हड्डियां होती है साथियों। सबसे छोटी हड्डी होती है साथियों आपकी स्टेपीज होती है। लेकिन हमसे यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि कान के अंदर जो मौजूद 3 हड्डियां होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी होती है साथियों 3 हड्डियां? वो आपकी होती है साथियों, एक तो हेमर होती है, एक एनविल होती है और एक आपकी स्टेरेपिया होती है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मांसपेशियों का वह भाग जो मांसपेशियों का वह भाग जो संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, निम्न में से
उसको क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उस चीज को, हम बोलते हैं क्या, एक्टिव, यानी कि एक्टिव इसको बोला जाता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, कौन सी सबसे भारी धातु, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, यूरेनियम। ये सबसे भारी धातु है, यानी प्रकृति में सबसे भारी धातु यूरेनियम ही है। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस है, यानी कौन सी है जो निष्क्रिय गैस है, कौन सी साथियों आपकी हो जाएगी ऑर्गन, यानी कि निष्क्रिय गैस के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, अमोनिया का पीएच मान पूछा है हमसे, वो आपका कितना हो जाएगा साथियों, ये आपको हो जाएगा 11.6, यानी कि किस प्रकृति की बात करें, इसकी प्रकृति हो जाएगी क्षारीय। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना होता है, हमसे पूछा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पहले बात कर लेता हूं मैं इसके रासायनिक सूत्र की, यानी कि CaCO3, यानी CaCO3 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक सूत्र होगा शायद सॉरी CaCH3। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक सूत्र हो गया। बात करें इसकी पीएच मान की, तो इसका पीएच मान आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा 12.4। प्रकृति की बात करिए आपकी हो जाएगी क्षारीय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी हमसे धातु का नाम पूछा है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि हमारी जो पदार्थ की अवस्थाएं होती है साथ ही वो 3 अवस्थाएं होती हैं, क्या होती है, पहली ठोस, दूसरी होती है द्रव और हमारी तीसरी होती है गैसीय अवस्था। हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, कौन सी धातु है साथियों, वो आपकी हो जाएगी कौन सी, पारा। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा है जो क्विक सिल्वर है उसका जो रासायनिक सूत्र है यानी रासायनिक नाम है वो क्या है साथियों, पारा। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथियों आपको क्वेश्चन बहुत मजा आ रहा होगा, इसलिए वीडियो के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए, यानी कि मानव के द्वारा बनाए गए तत्व की पहचान करनी है हमको। देखिए तत्व 2 प्रकार के होते हैं, एक तो हमारी जो प्रकृति से देन होते हैं, यानी प्रकृति के द्वारा ही होते हैं, यानी प्रकृति से निकाले जाते तत्व है, और दूसरे होते हैं मानव निर्मित तत्व। यहाँ पे हमको पहचान करनी है मानव निर्मित तत्वों की। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा साथियों हमारा कैलिफोर्नियम, यानी कैलिफोर्नियम एक मानव निर्मित तत्व है। ठीक है, वो हमारा कैल्शियम हो गया, सोना हो गया, कार्बन हो गया, ये सभी हमारी जमीन से खोद कर निकल जाती है, प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। लेकिन जो हमारा कैलिफोर्नियम तत्व है वो मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देखिए, किस गैस से सड़े यानी किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती, ऐसी कौन सी गैस है जिसे सड़े अंडे की गंध आती है, उससे कौन सी गैस है साथियों आपकी है साथियों H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, गैस्ट्रिक रस का पीएच मान कितना होता है, जो गैस्ट्रिक रस है उसके पीएच मान की बात करिए वो आपका कितना हो जाएगा साथियों 1.5। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, बड़ी आंत का पीएच मान कितना होता है साथियों, बड़ी आंत की बात की है साथियों, बड़ी आंत का जो पीएच मान है साथियों आपका कितना होता है साथियों, ये आपका होता है 5.4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो बड़ी आंत की अगर लंबाई की बात करें वो लंबाई कितनी होती है साथियों, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर कितनी होती है, मनुष्य की जो सामान्य स्पंदन दर है वो क्या है साथियों, स्पंदन दर वो आपकी हो जाएगी 70 से 80 बीट प्रति मिनट। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप स्पंदन दर का मतलब समझते हैं, हृदय धड़कना कितनी बार धड़कता है, 70 से 80 के बीट के प्रति में यहाँ पर मिनट में धड़कता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर 72 से 80 के समथिंग यहाँ पर अपने जो हृदय होते हैं वो धड़कना शुरू कर देते हैं, यानी धड़कता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोल्स्क परिवार से संबंधित है, यानी कि मोल्स्क परिवार से कौन सा जीव संबंधित है, कौन सा है साथियों आपका ये है घोंगा, यानी घोंगा है जो मोल्स्क परिवार से संबंधित है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, ईसीजी से शरीर के किस अंग की पहचान की जाती है, यानी ईसीजी से शरीर के किस अंग की जांच की जाती है, किस अंग की जाती है साथियों, ये आपकी जाती है हृदय की। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखिए, आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, आवर्त सारणी का जो आविष्कार है वो किसने किया साथियों, ये आपका किया किसने, दमित्री मेंडेलीफ ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम किस पर आधारित है? किस पर आधारित है साथियों? ये आपका है परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है, जो आपका मेंडलीफ का जो आवर्त नियम है वो हमारा जो परमाणु द्रव्यमान है उस पर आधारित है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के जो खून का रंग है साथियों वो आपका होता है, कैसा होता है साथियों? नीला रंग होता है। कैसा होता है साथियों? नीला। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? जो उदासीन घोल होता है साथियों उसका पीएच मान कितना होता है? एक बात को आप यहाँ पे समझना है। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया उदासीन, उदासीन का मतलब समझते हो? जिसका पीएच मान 7 हो वो विलीन कैसा होता है? हमारा उदासीन होता है। तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो आपका हो जाएगा 7, यानी कि उदासीन का मतलब होता है 7। न तो अम्लीय होगा न क्षारीय होगा, यानी उदासीन हो जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए केला का पीएच मान कितना होता है? केले की बात की यहाँ पे, तो इसका पीएच मान आपका हो जाएगा 4.5 से 5.2। प्रकृति की बात करें साथियों अम्लीय हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका जो पीएच मान है साथियों 7 से डाउन है, 7 से डाउन वाला प्रकृति हो जाएगी उसकी अम्लीय। अगर 7 से अधिक किसी भी अंक के आंकड़े होंगे उसकी जो प्रकृति होगी वो क्षारीय होगी। ठीक है, यहाँ पे जो आंकड़े दिए गए हमें 7 से कम यानी कि 4.5 से 5.2। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए गुणसूत्र किससे संबंधित है? जो गुणसूत्र होते हैं साथियों वो किससे संबंधित है? किससे होते हैं साथियों? ये आनुवंशिक लक्षणों से, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों से ही जो हमारे गुणसूत्र है वो हमें आते हैं, यानी कि माता पिता से जो हमारे आनुवंशिक लक्षण है वो हमारी संतान में उत्पन्न होते हैं उनसे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है साथियों? मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर बताया था जो नवजात शिशु के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है साथियों 300 तक भी हो सकती है और 208, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है कहीं ना कहीं एक नवजात शिशु के अंदर उनसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कितनी होती है साथियों? नवजात शिशु के अंदर हड्डियों की संख्या 300 होती है। ठीक है, तो ये थे आपके जीके और जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, और आपको बता दें लगातार हमारे चैनल के माध्यम से रोजाना क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं हम आप लोगों के लिए, ताकि जो आपकी तैयारी है एक अच्छे लेवल से एक बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, अगर जिस भाई ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। तो मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।